सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं हैदर आवाज। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको दे, कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस सक्खर के करीब पटरी से उतर गई। हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि 40 मुसाफिर जख्मी हो गए। कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस सक्खर के करीब पटड़ी से उतर गई। इस हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि 40 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस सक्खर के करीब पटड़ी से उतर गई। इस हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि 40 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया, कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस सक्खर के करीब पटरी से उतर गई। हादसे में खातून जाँ बहक जबकि 40 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। ट्रैक पर काम जारी है। कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस सक्खर के करीब पटरी से उतर गई है। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरने के बाद ट्रैक की बहाली का काम जारी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, जानेंगे इमदाद बोजदार से। इमदाद बताएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस जो कि हादसे का शिकार बनी थी, अब ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से उस ट्रैक को इस वक्त बहाल करने का अमल जारी है। जो डाउन ट्रैक है वहाँ से ट्रेनें गुजारने का अमल इस वक्त जारी है। अमला यहाँ पर मौजूद है, अफसरान मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं 1 बाय 1 जो है वो ट्रेन को क्रॉस कराएं। कैमरामैन बख्शली को कहूँगा इस वक्त हमारे नाजरीन को दिखाएं ये सूरत हाल, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। रोडी रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें खड़ी हैं, जो कि रात देर गए से यहाँ पर ट्रेनें खड़ी थी, उन ट्रेनों को 1 बाय 1 करके यहाँ से अपने मंजिल की तरफ रवाना करने का अमल जारी है। इसके साथ साथ जो ट्रैक की बहाली का काम है वो भी जारी है। जो मुतासरा ट्रेन है वो यहाँ पर मौजूद है, उसकी जो बोगियाँ खाई से नीचे गिर गई थी वो यहाँ पर उन्हें हटाने का काम जारी है। क्रेन मशीन के साथ अमला रेलवे का यहाँ पर मौजूद है, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। जब ये वाक़या पेश आया था उस वाक़े में 40 मुसाफिर ज़ख्मी हुए थे, एक खातून इसमें जाँ बहक हुई थी। ज़ख्मी अफराद को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 20 अफराद को उनके घरों को रवाना कर दिया गया है। और इस वक्त महकमा रेलवे के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि इस वाक़े के हवाले से तहकीकात करेंगे कि वाक़या क्यों पेश आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से ट्रेनों की मुकर्ररा वक्त पर रवानगी जारी है। शालीमार एक्सप्रेस, अवाम और हज़ारा एक्सप्रेस अपनी मंजिल की जानिब रवाना हैं। हबीब खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हबीब, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और ट्रेन का शेड्यूल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, रात गए सक्खर वाक़े के बाद जो है कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें और जो कराची पहुंचने वाली ट्रेनें हैं उनका शेड्यूल अब जो है वो बहाल कर दिया गया है। और कराची जो सुबह ट्रेनें जो पहुंचनी थी, जिसमें खैबर मेल और इसके अलावा दीगर ट्रेनें हैं, जिसमें शालीमार एक्सप्रेस और वो तमाम तर मुकर्रर ट्रेनें अपने वक्त पर जो है वो पहुंची है कराची। और इसके अलावा जो आज दोपहर के शेड्यूल के हवाले से सबसे कुछ देर कबल तक पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से बताया जा रहा था कि ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो मुतासिर होने के इम्कान हैं, लेकिन अब पाकिस्तान रेलवेज कराची की जानिब से जो है वो रेलवे का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें तमाम तर ट्रेनों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि अपने बर वक्त जो है वो रवाना होंगी। पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो सिर्फ आधा घंटा ताखीर से जो है वो कराची से रवाना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रायलर मुर्गी तो नहीं उड़ सकती मगर उसकी कीमत उड़ गई। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत की ऊंची उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही। कीमतें रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। मजीद इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत 400 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। सदर लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन तारिक जावेद ने कहा कि ब्रायलर मुर्गी के फीड की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों और बीमारी के बायस रसद में कमी होने से कीमतों में इजाफा हुआ। 35% की कमी है प्रोडक्शन में। जो पिछले साल इन दिनों में प्रोडक्शन थी, इस वक्त उससे 35% की कमी से वो प्रोडक्शन चल रही है। लेकिन बराने रहमत का इंतज़ार है, इंशाल्लाह बारिश होती है तो उससे प्रोडक्शन इसकी जो बीमारी की वजह से कम हुई है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तो उससे फिर रेट ये थम जाएगा और नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरी परेशान हैं। हमें पीछे से माल बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो आगे जाहिर बात है सस्ता माल अगर मिलेगा सस्ता बेचेंगे ना। अब आप देखिए 365 रुपये रेट आ गया है, तो गाहक को जब एक मुर्गी देते हैं वो मुर्गी 600 की बनती है। गाहक अब एक मुर्गी का हाल 600 रुपये की ले। चिकन लेने के लिए हैं, इतने परेशान हैं कि इस हुकूमत ने कहा था रिलीफ मिलेगा, हमने इसको वोट भी दिया है इस ये समझ के कि यार शायद कोई तब्दीली आएगी,
कि इतने परेशान है कि एक तनख्वाहदार बंदा यानी कि जिसकी 18-20 हज़ार रुपये यानी कि तनख्वाह है, वो इसको कैसे मैनेज करेगा। पोल्ट्री ट्रेडर्स कहते हैं ब्रायलर मुर्गी का गोश्त तभी सस्ता होगा जब ब्रायलर की फीड, अद्वियात की कीमतें और बिजली के नरखों में कमी आएगी। कराची में मुर्गे के गोश्त की कीमत 500 रुपए के करीब पहुंच गई। शहर कायद में मुर्गे का गोश्त 480 रुपए फी किलो तक में फरोख्त होने लगा है। हबीब खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मुर्गी की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा जारी है और गाय और बकरे के गोश्त के बाद अब शहरियों की पहुंच से जो मुर्गी का गोश्त है वो भी दूर होता जा रहा है। आज अगर बात की जाए तो शहर में मुर्गी का जो गोश्त है वो 480 रुपये से 500 रुपये फी किलो में जो है फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त भी हम शहर की एक मरकजी मार्केट जो कि बर्ड्स रोड के करीब बड़ी मशहूर मार्केट है वहाँ पर मौजूद है। गोश्त मार्केट है, यहाँ पर मुर्गी के काफ़ी होलसेलर्स और रिटेलर्स मौजूद हैं, लेकिन मुर्गी की जो कीमत है वो यहाँ पर 480 से 500 रुपये फी किलो में इस वक्त मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से आज भी जो प्राइस लिस्ट है उस पर उसकी कीमत 214 रुपये फी किलो ही मुकर्रर है। शहरियों से जब हमारी यहाँ बात हुई है तो शहरियों का कहना यह है कि इंतज़ामिया तो कहीं प्राइस लिस्टों पर अमल दरामद करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शहरी जो अपनी तनख्वाहदार तबके से खास तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं उनकी तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कार्रवाई जो है वो उन पोल्ट्री माफिया के खिलाफ करे जिनकी वजह से कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। शहर में कीमतें कंट्रोल करने की जिम्मेदारियाँ जो है वो और उसमें इजाफे का जो जिम्मेदार है वो मुर्गी फरोशों को ठहराकर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिसको मुर्गी फरोशों का कहना यह है कि उनके खिलाफ ये गैर कानूनी कार्रवाइयाँ और कार्रवाइयाँ अगर करनी है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ जो कि इन सबके जिम्मेदार हैं। शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्तान की सूरत हाल भी यकसर मुख्तलिफ नहीं है। मुल्तान में मुर्गे के गोश्त की फी किलो कीमत 370 रुपए तक पहुंच चुकी है। कीमतें बढ़ने पर शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। मजीद जानते हैं सरदार अली से। सरदार, यह हालात क्या हैं? शहर ओलिया में एक बार फिर मुर्गी के गोश्त की कीमत में जो है वो इजाफा हो गया है और मुर्गी की कीमत की परवाज़ जो है वो ज़मीन की तरफ आने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से आम शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। मुर्गी की कीमत जो है वो 380 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है, जबकि ज़िंदा मुर्गी जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ एक आम शहरी भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त गोश्त खरीदने आए हुए हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा, मुर्गी की कीमत बढ़ रही है, आपने रेट पूछा, रेट पूछने के बाद क्या आपको ख्याल आया? हाँ, मुर्गी की कीमत शहर से बहुत बड़ी महंगी हो गई ना। 400 रुपये किलो बड़ा गोश्त उससे बराबर हो गए ना। गरीब लोग ये क्या करें ना, मजदूर लोग हैं, सर मेहनत मजदूरी करते हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में हम घर वापस लेने के लिए वापस जा रहे हैं। मुर्गी 380 रुपये किलो मुर्गी है, मजीद मार में रेट में बड़ा पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आम शहरी की बात सुनी कि वो मुर्गी खरीदने ज़रूर आया था अपने घर से, लेकिन उसकी कीमत सुनने के बाद जो है वो खाली हाथ वापस जा रहा है और उसने मुर्गी नहीं खरीदी। और उसकी बड़ी वजह ये बता रहा है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा होने के बाद अब उसकी जो ये हिम्मत है वो जवाब दे गई है कि वो मुर्गी का गोश्त खरीदे, और वो मायूसी के साथ वापस अपने घर लौट रहा है। और हुकूमत वक्त से बिलखुसूस मुतालबा किया है कि फिलफौर मुर्गी के गोश्त की कीमत में जो है वो कमी की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज हमजा शहबाज की दावत पर उनसे मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में मॉडल टाउन में होगी, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज हमजा शहबाज की दावत पर उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात मॉडल टाउन में होगी, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सादिया खान से। सादिया, बताएगा होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक। आज एक बहुत बड़ी और अहम मुलाकात जो है पंजाब और लाहौर की सियासत के हवाले से आज मॉडल टाउन में होने जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात करेंगे। मुलाकात का एजेंडा पंजाब में इन हाउस तब्दीली के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान के साथ राब्तों पर तबादला ख्याल करना भी है। और ज़राए का ये कहना है कि आज काफ़ी ज़्यादा अहम फैसले होंगे। उसके साथ साथ सेनेट में पीडीएम के जिन अरकान ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया उन पर भी तबादला ख्याल होगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान ने पीडीएम खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ग्रीन सिग्नल दिया है कि अगर पीडीएम पंजाब में इन तब्दीली लाती है तो तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली और गफलत की वजह से शहर कूड़ादान की शक्ल इख्तियार करने लगा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, हालात क्या है यहाँ के?
बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नहली और गफलत की वजह से बागों का शहर लाहौर कूड़ादान की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कूड़े के ढेर जो हैं वो इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शालामार के इलाके सुल्तान महमूद रोड पर, जहां अतराफ में कूड़े के कंटेनर्स तो रखे गए हैं, लेकिन वो शहरियों की जानिब से जो कूड़ा फेंका गया है उससे भर चुके हैं, लेकिन उन कंटेनर्स को खाली नहीं किया गया और यहाँ से कूड़ा को उठाकर किसी जगह डंप नहीं किया गया। जब ये कूड़ादान भर गए तो उसके बाद शहरियों की जानिब से जो कूड़ा क्रिकेट है उसको अतराफ में जो है वो फेंका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सुल्तान महमूद जो रोड है इसके अतराफ में भी कूड़े के बड़े बड़े ढेर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि इलाके में बदबू भी फैल रही है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तुर्क कंपनी के साथ मुआहिदा था तो उस वक्त इस तरह के कूड़ा करकट जो है वो जमा नहीं होता था। सुबह के औकात में और शाम के औकात में 2 शिफ्टों में यहाँ से कूड़ा जो है वो दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता था, लेकिन जब से LWMC ने इस इंतज़ाम को संभाला है उसके बाद कूड़ा करकट को यहाँ से ठिकाने नहीं लगाया जा रहा और ये कूड़ा करकट यहाँ से ना उठाने की वजह से जो शहरी हैं, जो राहगीर हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से बात करेंगे सस्ते प्रोटीन के हवाले से। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त आम शहरी की पहुंच से दूर हो गया। शहरी इक़्तिदार में मुर्गी का गोश्त 420 रुपए फी किलो तक में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों ने सारा मलबा मुर्गियों की खुराक महंगी होने पर डाल दिया है। सूरत हाल क्या है, रुजीना अली से जान लेते हैं। रुजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त बिल्कुल शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। मुर्गी खाना शहरियों के लिए बहुत मुश्किल है। अभी जो है आज यहाँ पर रेट चल रहा है 420 रुपये मुर्गी का गोश्त। और वजह क्या है, इतने ज़्यादा दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्यों मुर्गी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है? दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या वजह है कि इतनी मुर्गी महंगी हो गई? जी, वजह यह है कि इसकी वैक्सीन महंगी है और इसकी फीड महंगी है। पीछे फार्मर बिल्कुल खाली है और जो फार्मर में अभी तक मुर्गी पड़ी हुई है वो अपने दामों मुर्गी फ़रोख्त कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मंडी में माल भी नहीं आ रहा। मंडी में माल वापस आए तो रेट कम हो जाता है। कितनी फीड का आप बता रहे हैं कि फीड और वैक्सीन महंगी अगर हो गई है तो कितना फ़र्क पड़ा है, कितनी महंगी हुई है कि एकदम से दाम इतने ज़्यादा ऊपर चले गए मुर्गी के कि शहरियों के लिए खाना ही मुश्किल हो गया है? पहले फ़ीड की बोरी थी 3032 रुपये की, अभी 500-700 रुपये फ़ीड। बोरी के पीछे जो है ना रेट महंगा होया हुआ है और उसका आगे बढ़ते हैं कि फार्म पे जो है ना बहुत बड़ा नुकसान है। अगर 500 रुपये एक बोरी के पीछे नुकसान है तो कितना आगे हिसाब लगा लें कि लाखों तक की तादाद से चूज़ा डलता है फार्म में, उनका कितना नुकसान है। तो अभी आने वाले दिनों में मुर्गी और मज़ीद कितनी महंगी हो सकती है? ये तकरीबन आगे रमज़ान भी आ रहा है और इसकी वजह से आगे देखें कि तकरीबन 300 रुपये किलो तक जा सकती है ज़िंदा मुर्गी। बहुत शुक्रिया। दुकानदार की गुफ्तगू आपने सुनी कि मुर्गी की जो फीड है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। पहले जो मुर्गी को जो फीड दी जाती थी उस बोरी की कीमत तकरीबन 3000 रुपये तक थी, अभी उस बोरी में 500 से 700 रुपये तक का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं रहा कि सस्ते दामों में मुर्गी फ़रोख्त की जाए। दुकानदार का ये भी कहना है आगे चूँकि रमज़ान अल मुबारक का माह मुबारक आ रहा है और उनका ये कहना है कि मज़ीद मुर्गी महंगी हो सकती है और जो ज़िंदा मुर्गी है वो 300 या उससे ज़ायद की कीमत में फ़रोख्त की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 380 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। जी, चिकन की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा के हवाले से खबरें बहावलपुर में मिल रही हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट और जो कंट्रोल कमेटीज़ हैं प्राइस की, उसके हवाले से लगता है उनका कोई वजूद ही नज़र नहीं आता है मार्केट्स में। ना तो उनके आना होता है और ना इनका जाना होता है। शायद इसी वजह से खुद साख्ता रेट्स मर्जी से जब मर्जी बढ़ा दिया जाता है। चिकन की आज की कीमत में भी 10 रुपये किलो इजाफा हुआ है, 380 रुपये किलो तक चिकन पहुंच गया है। वैसे तो ऑफ द रिकॉर्ड में 400 रुपये किलो तक भी बिक रहा है, लेकिन 380 रुपये किलो तक पहुंच गया। आज का क्या रेट है सर, जरा बताइएगा। सर आज 380 रुपये रेट है सर मुर्गी का। तो सरकारी रेट 360 है आज का? सर सरकारी रेट 360 है। सरकारी रेट अभी हमारे पास लिस्ट नहीं आई, खैर कल भी यही था 380 था। सरकारी रेट 360 है ना? तो सर सरकारी रेट के मुताबिक हमें चीजें लेकर देना ये लोग। तो ये बात कहना कि आप फर्क आ रहा है, लेकिन आप लोगों को चीजें पीछे से नहीं मिल रही, तो 20 रुपये 30 रुपये किलो का आप रेट में फर्क रखते हैं। हाँ, हम नहीं रखते सर।
हमें जो दुकान ये डीलर देते हैं हम उस हिसाब से चलते हैं। महंगी मिलती है पीछे से? हाँ, पीछे से महंगी मुर्गी मिलती है। सरकारी रेट फिर किस बात का? फिर सरकारी रेट सिर्फ कागजी कार्रवाई, ड्रामेबाजी है। ये देखें जी, ये वो रेट है जो आज का अभी हमारे पास पहुंच गया है। 360 रुपए किलो का रेट है, लेकिन फरोख्त आज भी 380 रुपए किया जा रहा है। 20 रुपए किलो का तो खुद साख्ता इजाफा दुकानदार कर रहे हैं। इनका कह रहे हैं कि पीछे से हमें महंगा मिलता है। अब पता नहीं असल हकीकत क्या है, लेकिन अवाम इस बोझ को रोजाना की बुनियाद पर बर्दाश्त कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां पर मुर्गी का गोश्त 380 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियां भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। अवैस अली से सूरत हाल जान लेते हैं। कराची में सरकारी निर्ख पर दूध की फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। सरकारी निर्ख 94 रुपए फी लीटर, जबकि फरोख्त 130 रुपए फी लीटर है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, मानिया शकील से जान लेते हैं। जी मानिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से अशिया फरोनोश की कीमतें जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, कराची वालों पे एक महंगाई का तूफान जो है वो बरपा है, वहीं दूध की कीमतें भी रुकने का नाम नहीं ले रही। चाहे सुबह के औकात में दूध से चाय बनानी हो या फिर जो है दही से बिरयानी बनानी हो, कराची वाले हर चीज़ से महरूम नजर आते हैं। दूध की कीमतें जो कमिश्नर कराची लिस्ट में 94 रुपीज़ नजर आती है, लेकिन आम दुकानों पर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। 130 रुपये फी लीटर जो है वो दूध कराची की मार्केट में इस वक्त जो है दस्तयाब है। हर दुकान, हर मार्केट में तकरीबन 130 रुपये जो है कराची वालों को दूध मैसर आ रहा है, जबकि दही की कीमतें डबल सेंचुरी कर चुकी हैं। 200 रुपये तक जो है दही जो है मुख्तलिफ मार्केट में मिल रहा है। गुज़श्ता दिनों में हमने देखा तकरीबन 160 रुपये फी किलो जो है वो दही दस्तयाब था, जबकि वो 200 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। दूध जो कि आम इस्तेमाल के लिए रोज़ाना हर घर की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरतों में मौजूद है, जहाँ छोटे बच्चे हों वहाँ पर भी, और सुबह चाय बनाने के लिए भी दूध का खास इस्तेमाल होता है। लेकिन कराची वाले इससे भी कुछ महरूम होते नजर आ रहे हैं। जहां कमिश्नर कराची की लिस्ट जारी कर दी गई है, वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया कि इन लिस्ट के मुताबिक आया कि दुकानों में दूध जो है मैसर आ रहा है लोगों को या नहीं। लगता है कि इंतजामिया को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि वो सिर्फ लिस्ट देख के तो भूल गए हैं। साथ साथ जो है हम देखते हैं कि कीमतें जो हैं वो उसके बिल्कुल अपोजिट नजर आती हैं। हर चीज़ पे तकरीबन यहाँ पे 36 रुपये जो है वो ज़्यादा जो है वो महंगा दूध मिल रहा है कराची वालों को। तो इस वक्त जो है हम देखते हैं कि कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में, तकरीबन तमाम मार्केट्स में यही सूरत हाल है कि दूध की कीमतें जहाँ 120 थी वहाँ वापस 130 तक आ गई हैं। 94 रुपये की जो है इसमें गुंजाइश दी हुई है कमिश्नर कराची की लिस्ट में, जबकि डबल सेंचुरी के साथ दही जो है वो 200 रुपये किलो तक दस्तयाब है, जो कि अपनी मुकर्ररा कीमत से कई ज़्यादा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 380 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियां भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस। सब्जियों की कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। आज तो मुर्गी की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है वो फ़ी किलो 380 रुपये फ़रोख्त होने लगा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। सब्जियां हों, अशिया खुर्दोनोश हो या फिर मुर्गी का गोश्त हो, हर चीज़ की कीमत में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखने को आ रहा है, जिससे शहरी परेशान है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि मुर्गी की कीमतें बढ़ रही हैं और सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? ये महंगाई का जिन जो है दिन ब दिन बाहर आ रहा है। ये इल्म नहीं कि कहाँ से ये बढ़ता है। मुर्गी आगे 240 रुपये 230 रुपये थी और अब 280 रुपये हो चुकी है। बहुत मुश्किल हो चुका है खाने के लिए। गरीब आदमी तो बहुत मुश्किल है उसके लिए खाना। जी बिल्कुल, 380 रुपये फ़ी किलो जो है वो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फैसलाबाद में फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से ये जो है वो शिकवा किया जा रहा है तब्दीली सरकार से कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए और सब्जियों, फलों, अशिया खुर्दोनोश और मुर्गी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। गुजरावाला में इदारल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम सालाना मुस्तफ़ा इज्तिमा का आगाज हो गया। इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस से पीरजादा मोहम्मद रजा साके मुस्तफ़ा खिताब फरमाएंगे। मजीद जानते हैं जाहिद इकबाल राना से। जाहिद बताएगा क्या वक्त मुकर्रर किया गया खिताब का। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ मुस्तफ़ा में और यहाँ पर अदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम सालाना मुस्तफ़ाई इज्तिमा का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर पहली नशिस्त में शान सहाबा
व अहले बैत कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला है वो जारी है। इस हवाले से अदारा के जो तालब इलम है उनकी जानब से तिलावत कुरान पाक और सरवर को नैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर अकीदत और एहतराम के जो नजराने हैं वो पेश किए जा रहे हैं। तो मुल्क के तूलो अर्ज से जो अकीदतमंद हैं वो काफिलों की सूरत में यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। तो दूसरी चीज जिसका आगाज नमाज जोहर के बाद होगा उम्मत इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस, जिसमें आलमी मुबल्लग पीरजादा मोहम्मद रजा साकब मुस्तफ़ाई साहब हजारों के इज्तिमा के साथ खिताब करेंगे। तो इस हवाले से जो गुजरांवाला की पुलिस के जनाब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि इज्तिमा के आखिर पर आलमी मुबल्लग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रजा साकब मुस्तफ़ाई मुल्क की सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं भी करेंगी। तो ओवरऑल मुल्क भर से जो अकीदतमंद हैं वो बड़ी तादाद में इस इज्तिमा में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे लाहौर, जहां पर हाफिज ताहिर महमूद अशरफी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक ही है और वो पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके आईन और दस्तूर में लिखा है कि इस मुल्क में सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत होगा। आज या कल या परसों, 100 साल बाद, 50 साल बाद, 25 साल बाद, अल्लाह करे वो वक्त करीब हो जब पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत बने, तो मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत का जो निजाम है वो निजाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान और सैयदना हैदर कर्रार ने नाफिज किया है। हम खिलाफत राशिदा का निजाम चाहते हैं इस मुल्क, और इन तमाम मसाइल का हल खिलाफत राशिदा का निजाम है। आज आप ये मत समझें क्या बुखारी की आखिरी हदीस हो गई, पगड़ी पहन ली, दस्तारबंदी हो गई, अब तो मौजे हैं, अब मौजे खत्म हो गई। अब तो आप पे जिम्मेदारी आ गई कि आपने गली गली, नगर नगर काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करना है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त सिखा रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ASF भी पहली बार यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत करेगी। एयरपोर्ट की हिफाजत पर मामूर फोर्स परेड में जौहर दिखाएगी। DG ASF मेजर जनरल जफरुल्लाह भी परेड में शरीक होंगे। 200 से ज्यादा जवान और अफसरान परेड की रिहर्सल में मसरूफ हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ हैं। जी उस्मान, बताएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट की मुहाफिज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी पहली बार यौम परेड में शिरकत करेगी और एयरपोर्ट की हिफाजत पर मामूर ASF ने इस वक्त रिहर्सल जो है वो शुरू कर दी है। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड शक्करपड़िया में इस वक्त रिहर्सल जारी है। DG ASF मेजर जनरल जफरुल्लाह भी परेड में शरीक करेंगे। 200 से ज्यादा जवान और अफसरान इस वक्त इस्लामाबाद के शक्करपड़िया में परेड ग्राउंड में इस वक्त रिहर्सल कर रहे हैं। और गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस के पेश नजर परेड मंसूख कर दी गई थी और इस बार बाज़ाब्ता तौर पर ASF पहली बार परेड में शिरकत करेगी। जी उस्मान, तफसीलात के लिए शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।